नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं कि अगर इश्क पर बंदिशें न होती तो शायद लोग अपनी दीवारों को ऊंची न करते, और बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उन्हें मानना चाहिए और हमेशा ही मानना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बुद्धेश पांडे, ASTV 24 का राष्ट्रीय समाचार संपादक, एक दिल्ली की ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिससे कि आप लोगों की रूह कांप जाएगी। जो कि प्यार में दीवानगी सर इतनी चढ़ी कि प्रेमिका को अपनी जान ही गंवानी पड़ी। मैं बताना चाहता हूं कि श्रद्धा और आफताब की कहानी, जो कि मुंबई से शुरू हुई और दिल्ली में आकर के खत्म हो गई। मैं बताना चाहता हूं आफताब और श्रद्धा, जो कि एक कंपनी में काम करते थे और बंबई में रहते थे। वहां रहने के उपरांत दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ी, जिससे घर के लोगों को ये ना गंवारा गुजरी, और ना गंवारा गुजरी, घर वालों ने विरोध किया। और कहते हैं जब कोई कमाने वाला घर में हो जाता है, चाहे महिला हो चाहे कोई लड़की हो, कोई भी जब कमाने लगता है तो उसके पर बाहर निकल आते हैं। ऐसा ही श्रद्धा ने किया और अपने प्रेमी आफताब के साथ में वो मुंबई से और दिल्ली आ गई और दिल्ली में आकर के दोनों ही एक कंपनी में काम करने लगे, काम करते रहे। और धीरे धीरे मामला जब आगे बढ़ने लगा तो दोनों के बीच तनाव हुआ। तनाव के दौरान एक दिन ऐसा आया जब आफताब आमीन ने, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और आफताब आमीन ने गला दबा दिया, और गला दबाने से श्रद्धा की मौत हो गई। श्रद्धा की जब मौत हो गई, फ्लैट में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था आफताब के कि मैं अब करूं तो क्या करूं। ऐसे में उसने एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसमें से एक उसे कहानी नजर आई कि उसमें दिखाया गया था कि एक डेड बॉडी को किस तरीके से उसे ठिकाने लगाया जाए। यही चीज आफताब ने भी की, और मार्केट में जा करके उसने एक फ्रिज ला करके घर में रखा, और एक आरी भी खरीदी, जिससे कि आरी से श्रद्धा के छोटे छोटे 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़े करने के बाद में उन टुकड़ों को धीरे धीरे एक एक करके टुकड़ा वो ठिकाने लगाने का काम करने लगा। ऐसे ही 18 दिन बीत गए। 18 दिनों में 18 टुकड़े अनेकों जगह पर आफताब ने डालने का काम किया। और वहां मुंबई में जो श्रद्धा की माँ थी वो बेचैन हो रही थी, क्योंकि माँ आखिर माँ होती है। उसने दबाव बनाया कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अपने पति से कहा कुछ भी करो, मैं अपनी बेटी से मिलूंगा। और जब दबाव बनाया तो पिता ढूंढने निकला। ये अप्रैल की घटना है, बीते अप्रैल 2022 की घटना है। और धीरे धीरे जब तलाश जारी हुई तो तलाश के दौरान दिल्ली पहुंचा श्रद्धा का पिता, और दिल्ली पहुंचने के बाद में उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरी बेटी श्रद्धा, जो कि कई महीनों से गायब चल रही है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब दिल्ली पुलिस हरकत में आई और तलाश शुरू की तो आफताब के फ्लैट पर जब पुलिस पहुंची, आफताब के बारे में बताया गया था कि आफताब ही मेरी बेटी को लेकर के आया है। और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ आफताब से की तो ऐसी घटना का खुलासा हुआ कि दिल्ली, मुंबई छोड़ पूरे हिंदुस्तान में लोग दांतों तले उंगली दबा लिया। ऐसी कहानी, जो कि एक बहुत बड़ी ही कहानी थी, ऐसी प्रेम कहानी का अंत हुआ जो कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। और जब
कड़ाई से पूछताछ आफ्ताब से हुई तो उसने पूरी बात बताई कि श्रद्धा मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और इसीलिए इसीलिए मैंने हमारे बीच और उसके बीच झगड़ा हुआ और झगड़े में हमने उसका गला दबा दिया। गला दबाने से उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो मैं लाश को कैसे ठिकाने लगाता, तो उसने वो स्टोरी बताई जो कि वो उसने एक फिल्मी कहानी में देखी थी। पुलिस हालांकि आज आफ्ताब सलाखों के पीछे है और कहते हैं कि हमेशा अपने घर वालों की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। जिस तरीके से एक आफ्ताब ने एक श्रद्धा का अंत किया, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। जहां लोग इसे लव जिहाद से और जब कड़ाई से पूछताछ आफ्ताब से हुई तो उसने पूरी बात बताई कि श्रद्धा मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और इसीलिए इसीलिए मैंने हमारे बीच और उसके बीच झगड़ा हुआ और झगड़े में हमने उसका गला दबा दिया। गला दबाने से उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो मैं लाश को कैसे ठिकाने लगाता, तो उसने वो स्टोरी बताई जो कि वो उसने एक फिल्मी कहानी में देखी थी। पुलिस हालांकि आज आफ्ताब सलाखों के पीछे है और कहते हैं कि हमेशा अपने घर वालों की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। जिस तरीके से एक आफ्ताब ने एक श्रद्धा का अंत किया, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। जहां लोग इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं और जहां लोग हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, किंतु प्रेम कुछ नहीं देखता है। और ऐसे में हमें सोचना चाहिए, बताना चाहिए और आने वाली नई पीढ़ी को समझना चाहिए। मेरा इस कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को बदनाम करना चाहता हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप मैं लगा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। जो घटना घटित हुई उसका उल्लेख मैंने अपने चैनल के माध्यम से मैंने बताने का काम किया। मेरे साथ मेरे छोटे भाई सुरेंद्र पांडे जी हैं, जिनके द्वारा इस वीडियो को शूट किया गया। मैं AS TV 24 से बुद्धेश पांडे, लखीमपुर खीरी।